डियर स्टूडेंट्स, पेड फॉर एजर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन से इफेक्ट डोमिनेट होते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज कंटेंट क्या रहेगा? तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा मैग्नीशियम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस, एजेंट्स, लुईस एसिड एंड बेस, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, हेमी एक्सपेक्ट। इन सभी में आपको इन सभी की थ्योरी इसमें प्रोवाइड करवा दी गई है। तो सभी बच्चे इसकी थ्योरी अच्छे से रीड कर लेंगे। हम लोग करने वाले हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी तो आप सभी पढ़ लेते हो कहीं ना कहीं से, बस दिक्कत आती है बच्चों को क्वेश्चन करने में। तो आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे किस बेस पे क्वेश्चन आता है और आपको उसकी अप्रोच कैसे करनी है। और अगर आप लोग इस बार आईआईटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग को अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है कि आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, तो आप सभी के लिए ये बुक बनाई गई है प्ले फॉर द्वारा। वहाँ पे आपको हर चीज एक सिस्टमेटिक वे पे मिलेगी। सबसे पहले तो ये आपकी क्वेश्चन बैंक टाइप पे वर्क करेगा, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज होंगे जो 25 तक होंगे। यानी कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको अल्टीमेट आईआईटी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो मूल लेफ्ट मॉक टेस्ट मिलेगा। आईआईटी सेंटर के पॉइंट 25 के क्वेश्चन पॉइंट एनालिसिस मिलेगा, जिससे कि आपको एक सही वे पता चल पाएगा और आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बुक आपकी ऑलराउंडर का काम करेगी। साथ में यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट के लिए भी स्कैनर स्कैन करना है और आप उसको लाइव टेस्ट को भी आप देख सकते हैं। और ये बुक को आपको ऑर्डर करने के लिए प्लेटफॉर्म आइजर के प्लेटफॉर्म में आप जाओ, वहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो हाँ, ये सबसे पहले मैग्नीशियम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रिएरेंजमेंट होते हैं। ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम, जिसमें आपका आता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। ठीक है। और एजेंट्स एजेंट्स आपके कौन से होते हैं? रेडिकल होता है, आयनिक होता है। आयनिक में होते हैं न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक आपके जो होते हैं एनायंस होते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कैटायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल फॉर लुईस एसिड। नेक्स्ट आता है लुईस एसिड एंड बेस। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लाइक अमोनिया। लुईस एसिड क्या होता है? ये एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक AlCl3, FeCl3, ZnCl2। यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जो हमारा मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दिए हैं और बोला गया है कि आपको करेक्ट बेसिसिटी बताओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर होगी मोर स्ट्रेन होगा। सेकंड लोन पेयर है, नाइट्रोजन है तो उसमें लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अगर स्मॉलर रिंग होगी तो आपको मोर लैंगस्ट्रेन होगा, यानी कि आपकी जो 4 नंबर वाली रिंग है, 4 मेंबर रिंग वो ज्यादा अच्छा बेसिसिटी शो करेगी थर्ड मेंबर रिंग से। तो यहाँ से आपका फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा होगा सेकंड से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड ज्यादा अच्छा है फर्स्ट से, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट अच्छा है सेकंड से, ठीक है। यहाँ सेकंड अच्छा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे फर्स्ट अच्छा है, ठीक है। तो देखो पहले तो आप इसे आपको पहले और सेकंड में ये दिख गया, तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए। ठीक है। तो यहाँ आप 50-50 कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्थ को। ठीक है। फोर्थ क्या है? आपको प्रीडीन है। प्रीडीन का जो लोन पेयर होता है वो एरोमेटिक होता है, वो एग्जिस्ट का पेयर नहीं करता है। ठीक। और ग्रीन जो एरोमेटिक होती है, प्रोटेशन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इससे जो हमारा प्रीडीन होता है, ये हमारा जो अच्छा खासा नहीं होता है एसिडिटी में। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी। अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मेमोरी अच्छी होगी। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका सेकंड अच्छा होगा फर्स्ट से, ठीक है। पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, सी हो सकता है, डी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर प्रीडीन हमारे इनसे भी खराब हुआ, तो यानी कि जो हमारा प्रीडीन फोर है वो हमारा इन दोनों से भी खराब होगा, मतलब वो लास्ट में आएगा। तो हमें देखना हमारा थर्ड वाला कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडीन यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट। थर्ड वाले में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि दो नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, तो आराम से रेजोनेंस करेगा, अच्छा रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस अच्छा करेगा तो इसकी जो बेसिसिटी है वो अच्छी होगी, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला है वो ज्यादा अच्छा होगा इन सबसे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपको रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एजेंट रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रेट, the subtract regain the bonding pair, इलेक्ट्रॉन पेयर, a cation is a remove, cation रिमूव हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आर एक्स प्लस ई से करवाता है यहाँ पे, तो आर ई एक्स हमारा निकल जाता है, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे इसका पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म इफेक्ट, इफेक्ट आपका क्या होता है जब आपकी, यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट is caused by atoms group which high electronegativity that withdraw electron from the neighboring atoms Cl, Co and O. Plus का effect क्या होता है, effect is caused by atom group with low electronegativity that increase electron density in their unicity metal या atoms। इसमें क्या होता है जब आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। फिर आगे फिर आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी प्लस एम और माइनस एम होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव, एक्टिव और रिएक्टिव ग्रुप। तो आपके इफ इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट कंडक्टरी एंड देन द स्ट्रॉन्ग प्रोडोमिनेट होता है। ये एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है कि प्लस एम कहाँ होता है, माइनस एम कहाँ होता है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड आई इफेक्ट। देन अब आता है क्वेश्चन, पूछा गया है इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर सम परमानेंट इफेक्ट व्हिच आर इंडक्टिव, इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपरपोजिशन। There are some temporary effects called electrolytic and inductive compound that have all the three effects, resonance, inductive, hyperconjugation. Must catch when तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपरकंजुगेशन तीनों शो करता है। और जो अगर यहाँ पे कहीं आपको स्पेलिंग में लग रहा हो कि इस जगह मैम ने इनकरेक्ट बोला है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का काम मेरा नहीं है, हो सकता है कहीं कहीं गलत हो गया हो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने का काम दे रहा है, तो वो चीज आपकी गलत नहीं होगी। देखिए हमें यहाँ पे रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपरकंजुगेशन तीनों देखना है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला देखते हैं, अगर आप उसको हटा दो तो ये आपको प्रीडीन लगता है, ठीक है। और जो प्रीडीन रिंग होती है ये बेंजीन नहीं होती है, और ये बेंजीन नहीं होती है तो इसमें उसने बोला है कि कार्बन ग्रुप अटैच बेंजीन रिंग, तो पहला तो ये बेंजीन नहीं है, तो ये तो आपका हट गया ऐसे ही। अब आता है बी, ठीक है। बी में CH3 है आपका, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, क्या होता है आपका, इसमें होता है जो एल्किल ग्रुप होता है CH, वो अटैच होना चाहिए रिंग से, होना चाहिए रिंग से, या फिर इसमें होता है आपके प्लस चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, इनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे आपका CH3 है, CH एल्किल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे आपका H भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं होगा, जब भी होगा हाइपर कंजुगेशन होगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, तो पी भी हटेगा। अब आता है सी आपका, ठीक है, OH है तो यहाँ आपका रेजोनेंस करेगा, फिर उसके बाद ये माइनस आई शो करेगा, CH3 हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, यानी सी पे हमारा रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन तीनों आ रहा है, तो हमारा सी होगा। डी देखो COOH, यानी कि यहाँ हमारा रेजोनेंस होगा, आई इफेक्ट हो, आई नहीं सॉरी, हाँ आई इफेक्ट होगा, और यहाँ पे हमारा हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं अटैच है, तो हमें केवल सी है जो इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तीनों रखे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आता है न्यूक्लियोफिलिक।
तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक introduce an electron pair into the subtype, the living group retain the organelle bonded electron pair. आप यहाँ रिएक्शंस को देख लीजिएगा। फर्स्ट आता है रेडिकल एडिशन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आता है दूसरे क्वेश्चन। तो दिया हुआ इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट विल बी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसने बोला है कि इस पूरी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट जो है वो आर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे रिएक्शन को करते हैं। CH3 CH2 Cl रिएक्ट करता है NaCN। NaCN तो यहाँ हमारा Cn नेगेटिव है। Cn नेगेटिव हमारा यहाँ अटैक करता है और Cl को निकालता है। हमारा बनता है CH3 CH2 Cl और साइड प्रोडक्ट बनता है NaCl। अगर उसने बोला ये रिएक्शन करता है NiH2 से रिएक्शन करता है तो ये साइनाइड को NH2 में बनाता है। CH3 CH2 CH2 और, और बाद में वो एसिड ये CH3 होल्ड वाइज उस रिएक्शन करता है इस इसको हम लोग ऐसे लेते हैं CH3 CO। ठीक है, तो जब ये इसके रिएक्शन करता है यहाँ पे इसका डायग्राम आप देखेंगे तो ऐसा बनेगा। लोन पेयर अटैक करता है यहाँ पे और ये निकलता है। CH3 बनता है CH2 CH2 NH CH3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? CH3 NH CO CH3। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी रिएक्शन दी हुई है। फिर आता है विच कंपाउंड अंडरगोस असाइनमेंट रिएक्शन विद NaCN एट फास्टर। तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए असाइनमेंट रिएक्शन का। फिर देखिए यहाँ पे जो आपकी रेट होती है उसने बोला है यहाँ फास्टर रेट, तो आपकी रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन कटायन के। और आप कार्बन कटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पे आपका Br 1 डिग्री है। ठीक है, तो उसने क्या बोला असाइनमेंट रिएक्शन कहाँ ज्यादा फास्ट होगी, यहाँ 1 डिग्री है। यहाँ आपका जो Br है वो 2 डिग्री है। यहाँ आपका जो Br है ये Br आपका नियोपेंटेन नियोपेंटेन में जो कि मोस्ट अनस्टेबल। डी सी तो आपका ऐसे हट गया। फिर डी वाला आपका 3 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो सबसे अच्छा होगा डी, फिर बी, फिर ए। तो यहाँ से आपका सबसे अच्छा उसने पूछा है रेट इज फास्टर एमिशन, तो डी वाला ऑप्शन मोस्ट एलिमिनेशन मेथड आता है। तो फिर B2S6। सबसे पहले B2S6 आप हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा। और ये जो रिएक्शन है आपकी हाइड्रोकार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, जब B2S6 से सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा BH3 लगता है और यहाँ पे H। अगर हमारी रिएक्शन हम लोग उसकी कराते हैं H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में तो हमारा Br हट के लगता है यहाँ पे OH। PCl5 PCN से रिएक्शन कराते हैं। पहले PCl से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसको बाद में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग PCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ हमारा Cl लगता है। अगर हम लोग जब इसकी KCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा Cn लगता है और H3O+ से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा COH बन जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे सोल्यूशन भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। The phenyl cyclopropane 2 in 1 is allowed to react with phenyl magnesium bromide. The reaction mixture is hydrolyzed with perchloric acid. The product form जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको हम लोग बना लेते हैं। pH और उसने बोला है रिएक्शन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो हमारा यहाँ पे वो रिएक्ट करता है और यहाँ पे पीएच और OMGBr लगाते हैं। फॉर द रिएक्शन उसने बोला था रिएक्शन हाइड्रोलाइज्ड H2O से रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस ऑफ विद परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड क्या होता है? OH ये होता है आपका परक्लोरिक एसिड। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पी ब्लॉक तो वहाँ पे आपको परक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे परक्लोरिक एसिड होता है तो इससे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पीएच होता है और यहाँ लगता है ClO4 माइनस ये आपको होता है तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हेमीएसिटल। तो हेमीएसिटल भी आपका इंपॉर्टेंट होता है इसको भी आप लोग अच्छे से इसकी थ्योरी एक एक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज में। दिया हुआ द प्रोडक्ट वाई इन अवर सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन है और उसने आपको पूछा है कि जो वाई है वो प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे और ये रिएक्शन फिर से आपकी हाइड्रोकार्बन से ही है। तो मोस्टली रिएक्शन आपको हाइड्रोकार्बन की हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना कि हाइड्रोकार्बन ले लिया और आगे के क्वेश्चन कर लिए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जब तक आपने हाइड्रोकार्बन अच्छे से ना किया हो। ठीक है। जब PCl3 से रिएक्शन करता है तो हमारे यहाँ Cl लगाता है और ये प्रोडक्ट बनाता है जो कि हमारा X है और साइड प्रोडक्ट निकालता है POCl3। फर्दर ये रिएक्शन करता है ETOS KOH प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ बनाता है। तो कोई जब ये यहाँ से हटेगा तो एक यहाँ आएगा, यहाँ से हटेगा तो इसको यहाँ आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फिर आपका जो पॉइंट है यहाँ पे आपका कार्बन को प्रॉब्लम होने लगेगी। प्रॉब्लम इन द केस ये हमारा स्टेबल नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आपका होता है रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट के बाद हमारा प्रोडक्ट ये बनता है प्लस 2 KCl प्लस 2 और 2 E प्लस। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना है तो आप हमारी साइट पे विजिट करें और इंस्टॉल करें बेस फॉर आइसर की ऐप। वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से अपनी जर्नी को आगे कर सकते हैं।